गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम जो न्यू लेसन है हमारा भारतीय संसद, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान जो भारतीय संसद है उसके गठन एवं संरचना का वर्णन। तो बात करते हैं संसद शब्द की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संसद क्या है। संसद क्या है? क्वेश्चन ये होता है कि संसद किसे कहते हैं या संसद क्या है। तो यहां हम बात करते हैं कि जो नीचे वाली लाइन है इसमें हम गौर करेंगे एक बार पहले। संसद देश के कानून का निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। संसद देश के कानून का निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे संसद का गठन। संसद का गठन किस प्रकार से किया जाता है। पहले बात करेंगे संसद के गठन की। तो जो भारतीय संसद है उसके गठन की, तो इसमें देखेंगे भारतीय संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 अर्थात 79 में किया गया है। भारतीय संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसके अनुसार, कहने का मतलब जिसके अकॉर्डिंग संसद, राज्यसभा पहला सदन, राज्यसभा, लोकसभा दूसरा सदन और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है तथा इसके दो सदन हैं। तथा इसके कितने सदन हैं? दो सदन, जिनके बारे में भी हमने चर्चा की। पहला सदन जो है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। ठीक है, यहां मैंने आपको बता दिया था कि संसद क्या होती है। इसके बारे में कि संसद देश के कानून का निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। कहने का मतलब देश के कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम बताइए। तो आपको बताना है देश के कानून का निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है भारतीय संसद। उसका नाम क्या है? भारतीय संसद। ठीक है, नेक्स्ट एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि जो संसद है उसके गठन की प्रक्रिया को देखेंगे। तो भारतीय संसद का वर्णन, भारतीय संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी हुई है। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी हुई है? तो इसमें के दो अंग हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा तथा तीसरा जो है वो है भारत का राष्ट्र। अर्थात इन तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण किया गया। कहने का तात्पर्य जो भारत का
ठीक है, संसद का एक अभिन्न अंग है कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसके कितने सदन हैं, तो आपको बताना है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो अभिन्न अंग है संसद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि संसद क्या है, संसद किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? संसद देश के कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। कहने मतलब सबसे बड़ी संस्था। ठीक है, अब बात करते हैं संसद के गठन की या उसके निर्माण प्रक्रिया की। तो इसमें आगे हम देखेंगे वीडियो में कि भारतीय संसद का जो गठन है वो किया गया है अनुच्छेद 79 के तहत। अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का गठन किया गया, या भारतीय संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें इसके दो शब्दों का वर्णन, जिसमें पहला जो शब्द है वो है राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। दूसरा जो है लोकसभा, दूसरा जो है उसका नाम है लोकसभा। तो यहां हम पहले देखेंगे राज्यसभा के बारे में। पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? राज्यसभा। अब देखेंगे इसमें कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। कहने का मतलब राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आप बताएंगे कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो संख्या है वो 250 हो सकती है। कहने का मतलब 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन यहां पर होता है कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, कि वर्तमान में जो राज्यसभा सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245। कितनी है? 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहां ध्यान देने वाली बात यह है इस 245 का आकलन आगे हम करेंगे कि 245 किस प्रकार से ये सदस्य। तो इसमें ये देखो आगे, ये देखो कहने का मतलब इस तरह से 245 का आकलन। कहने का मतलब अब देखो इसमें 233 सदस्य तो निर्वाचित सदस्य, 233 पे क्या होते हैं इसमें? निर्वाचित। ठीक है, अर्थात जिनका चुनाव किया जाता है। 233 होंगे क्या? निर्वाचित सदस्य, अर्थात जिसमें से 229 सदस्य में कहां से निर्वाचित होंगे? राज्य से। कुल सदस्य कितने होंगे? 233। ठीक है, निर्वाचित, जिनमें से 229 तो राज्यों से निर्वाचित होंगे और 4 किससे होंगे? संघ राज्यों से। 4 सदस्य किससे होंगे? संघ राज्यों से। ठीक है, अब आगे देखेंगे 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि न्यूनतम सदस्य अर्थात न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
ठीक है, कहने का मतलब वर्तमान जो सदस्य संख्या है कितनी है 245। ठीक है, कितनी है 245। अब 245 में से जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो तो कितने हैं 233। कितने सदस्य है 233, और 233 में हम 12 और जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे 12। तो कहने का मतलब 233 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 245। कितने होंगे 245 सदस्य। ठीक है, अब 245 सदस्य होंगे, वर्तमान सदस्य की कितनी है 245। ठीक है, तो इसमें से भी देखो 233 जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से 229 तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य होते हैं संघ राज्यों से निर्वाचित। यहां समझने योग्य बात यही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 250। वर्तमान में कितनी है आप बताएंगे 245, और इसमें से 245 में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे 233 सदस्य निर्वाचित हैं, जिनमें से राज्यों से कितने चुने जाते हैं, तो आप बताएंगे 229 तो राज्यों से चुने जाते हैं, और संघ राज्यों से कितने चुने जाते हैं, आप बताएंगे 4 संघ राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, 229 और प्लस 4 233। ठीक है, अब बचे कितने 12। उन 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब वो जो 12 सदस्य चुने जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, उन सदस्यों का संबंध किससे होना चाहिए, कला, साहित्य, खेलकूद, समाज सेवा आदि में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अर्थात जिन्होंने इन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल की है। एक बार फिर से बता देता हूं क्षेत्र कौन कौन से है, कला, साहित्य, खेलकूद, समाज सेवा आदि। ठीक है, इनमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन्हीं को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या इस सदन का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु का प्रावधान रखा गया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु की जब हम बात करते हैं तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इन सदस्यों का कार्यकाल, इन सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे 6 वर्ष। क्या बताएंगे आप 6 वर्ष। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है। कहने का मतलब राज्यसभा को दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप चाहे तो इसको शुरुआत में भी बता सकते हैं या आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम इसको बताएंगे कि राज्यसभा के जो दूसरे नाम है उसमें से स्थायी या प्रथम सदन या उच्च सदन भी से कहा जाता। स्थायी सदन में कभी भंग नहीं होता। ठीक है, पहला सदन है, उच्च सदन है। कहने का मतलब स्थायी तो इस कारण से है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। प्रथम सदन है, उच्च सदन भी से कहा गया। नेक्स्ट आगे है कि राजस्थान हमारे जो राज्य है हमारा, उस हमारे राजस्थान राज्य से राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है इसमें राज्यसभा, किससे हमारे राजस्थान। तो आप बताइए कि हमारे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुनकर जाते हैं। कितने सदस्य 10 सदस्य चुनकर कहां जाते हैं राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आगे का पॉइंट है इसमें
चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली के तहत राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने को मतलब राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की विधि बताइए, प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्या मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। एक बार फिर से मैं इसको दोबारा बता रहा हूं कि अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्या मत पद्धति के द्वारा इसके सदस्यों का चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो ये था राज्यसभा का वर्णन, जिसमें कि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जो दूसरा सदन है वो है लोकसभा। दूसरा सदन लोकसभा। उसी की तरह सदस्य संख्या, कितने राज्यों से, कितने संघ राज्यों से, कितने राष्ट्रपति के द्वारा, कितनी आयु होनी चाहिए और चुनाव पद्धति कैसी होनी चाहिए, ये सब। तो इसमें देखेंगे अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी हो सकती है? 552। अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। किसकी? लोकसभा में अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं कितने? 552 सदस्य। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान की जब हम बात करते हैं, वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं? 545। कितने हैं? 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में हैं। ठीक है, अब इनमें से देखो वापस वही 233 की तरह 543 का प्रयोग। 543 निर्वाचित, जिसमें से 530 तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 13 किससे होते हैं? संघ राज्यों से। ठीक है, और 2 किसके द्वारा यहाँ पर मनोनीत होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार से कुल संख्या कितनी हो गई? 545। कुल कितने हो गए? 545। अब यहाँ पर देखना कि राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? तो आप बताएंगे 530 सदस्य। कितने? 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं तथा संघ राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? उसमें होगा 513 सदस्य चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो उसमें है 2 सदस्य। कितने सदस्य? 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वे सदस्य कौन से होते हैं? जिनका संबंध आंग्ल भारतीय समुदाय से होता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन सदस्य जिन्हें कहते हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य भी जिन्हें कहा जाता। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या किसी को? नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, उसमें देखेंगे कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 है। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 543, जिसमें से राज्यों से कितने होते हैं? 530 और संघ राज्यों से 13 और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब आयु की जब हम बात करते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक लोकसभा सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कार्यकाल कितना है?
बैठक से लेकर 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल माना गया, यह तय किया गया। आयु की जब बात करते हैं 25 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष। और कार्यकाल की जब बात करते हैं, कार्यकाल कितना होना चाहिए, प्रथम बैठक से लेकर 5 कितने तक 5 वर्ष तक ये इसका कार्यकाल है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसे दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है। तो दूसरा नाम या अन्य नाम, तो दूसरा नाम है इसका अस्थायी सदन। अस्थायी यानी यह प्रत्येक 5 वर्ष बाद विखंडित हो जाता है और फिर से इसका चुनाव होता है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि लोकप्रिय सदन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा लोकसभा। किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं। राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, तो आपको बताना है कि राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिस प्रकार राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, 10 सदस्य चुनकर जाते हैं, उसी प्रकार लोकसभा में राजस्थान से सदस्य कितने चुनकर जाते हैं, 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट, अब आगे जो पॉइंट है वो है चुनाव प्रणाली। आगे जो पॉइंट है वो कौन सा है, चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली की जब हम बात करते हैं कि इनका चुनाव अर्थात इन सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है या किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है प्रत्यक्ष मतदान तथा वयस्क मताधिकार के आधार, प्रत्यक्ष मतदान तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं इसको कि चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष मतदान तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली जीत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया अपने दोनों सदन, एक राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। ठीक है, अब इसमें जो अंतिम हम बात करते हैं, जो सदन है वो है भारत का राष्ट्रपति। अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम जो बिंदु है, मैंने आपको इसमें बताया था कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति भारतीय संसद का क्या है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तब इसमें हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 52 अर्थात अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन या राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति पद से अनुच्छेद 52 का संबंध है। और दूसरी बात जब हम इसकी करते हैं वहां है कि देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति को ही माना गया है तथा देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही बताया गया है या माना जाता है। ठीक है, तो ये थे
जो हमने बिंदु पढ़े वो संसद से संबंधित बिंदु। किससे संबंधित बिंदु थे? संसद से संबंधित बिंदु, जिसमें हमने देखा संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस भारत का राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर इसका निर्माण होता है। उसके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि संसद क्या है। मैंने आपको बताया कि संसद देश के कानून का निर्माण करने वाली, संसद देश के कानून का निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था, एक सर्वोच्च संस्था। किसका निर्माण करने वाली? देश के कानून का निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। कौन? संसद। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे संसद के गठन या संरचना की। भारतीय संसद का वर्णन, भारतीय संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 79 अर्थात अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसके अनुसार संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। संसद किससे मिलकर बनी हुई है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। तथा इसके कितने सदन हैं? इसके 2 सदन बताए गए हैं, लोकसभा है और राज्यसभा। कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा। तथा राष्ट्रपति को इसका क्या माना गया है? अभिन्न अंग माना गया। ठीक है। तो ये था भारतीय संसद के गठन की प्रक्रिया या गठन या संरचना, जिसमें मैंने आपको बताया ये 2 सदन राज्यसभा, लोकसभा और इनके लिए जो चुने जाते हैं सदस्य, उनके लिए योग्यताएं। तो एक बार इसको देखेंगे राज्यसभा को। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80। शॉर्ट रूप में एक बार इसको दोबारा से देख लें। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233। और राज्यों से कितने निर्वाचित होते हैं इसमें? 229। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाते हैं? 4 सदस्य। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। अब कुल 12 सदस्यों का संबंध किससे होता है? कला, साहित्य, खेलकूद, समाज सेवा आदि। कला, साहित्य, खेलकूद, समाज सेवा आदि में जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो 12 व्यक्ति, उनका चयन या मनोनयन भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आगे जो है, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। किसका सदस्य बनने के लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। कार्यकाल है इसका 6 वर्ष का। दूसरा इसका नाम है, अर्थात दूसरे नामों से इसे जाना जाता है स्थायी सदन, प्रथम सदन या उच्च सदन के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? तो उनकी संख्या है 10 सदस्य। चुनाव प्रणाली कैसी है? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो लोकसभा, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। अधिकतम सदस्य संख्या 552, वर्तमान 545, निर्वाचित 543, जिसमें राज्यों से तो कितने निर्वाचित होंगे? 530 और संघ राज्यों से 13 तथा राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जाएंगे? 2। और कौन कौन सदस्य
सदस्य, अखिल भारतीय समुदाय के सदस्य। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कार्यकाल प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। दूसरे किस नाम से जाना जाता है इसे? अस्थायी, निम्न और लोकप्रिय सदन के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान से सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 सदस्य। कितने सदस्य चुनकर जाएंगे? 25 सदस्य। चुनाव प्रणाली की हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष मतदान तथा व्यस्त मताधिकार के आधार पर सर्वाधिक वोट या जीत वाली प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई दोनों सभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा। और जो अभिनंदन है भारत का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे कल। धन्यवाद।